नमस्कार, राम राम मित्रों। आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा स्वरों का वर्गीकरण वाला टॉपिक समाप्त हो गया। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, कि किस प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण होगा। सबसे पहले कि व्यंजन कहते किसे हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा अबाध गति से मुख विवर से नहीं निकलती है। इस नहीं पे ध्यान देना। अबाध रूप से, अबाध गति से मुख विवर से हवा नहीं निकलती है, वो व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जब हम उच्चारण करते हैं व्यंजनों का, तो हमारे मुख के जो अवयव है, अवयव मतलब अंग जो हमारे मुख के हैं, वो आपस में टकराते हैं। जब इनकी ध्वनि निकलती है तो आपस में इनमें टकराहट होता है। बिना बाधा के नहीं निकलती, बाधा आती है। और यानी कि कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे आपके व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या है 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अब हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे विस्तार से। सबसे पहला है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न यानी कि इनको बोलने के आधार पर, जो हमारा मतलब क्या कहेंगे कि जो जोर लगता है बोलने के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन जिनकी संख्या है आपके 25। इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करने पे मुख के अवयवों में स्पर्श होता है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको वर्ग में विभाजित किया गया है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग आदि, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य आप यहीं पे समझ लीजिए। जैसे हम इनका उच्चारण करते हैं क, ख, ग, घ, अंग, तो इसका उच्चारण हम नाक से करेंगे। अंग, इसका उच्चारण होगा अंग। जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं ना वांग्मय, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा अंग। तो थोड़ा आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अगला है च वर्ग। च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। मैं बताना चाहूँगी कि ड और ढ ये दोनों उत्क्षिप्त, ध्यान से सुनेंगे, उत्क्षिप्त, ताड़नजात या फिर द्विगुण। ध्यान से देखिएगा, इन दो वर्णों को क्या बोलेंगे, मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ आपको। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या बोलेंगे इनको? उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। क्या बोलेंगे? ताड़नजात व्यंजन। ठीक है मित्रों, इनको बोलेंगे उत्क्षिप्त या ताड़नजात। ताड़न का मतलब होता है फेंकना, है ना, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं अड अड, तो ये हमारी जीभ को फेंकने के हिसाब से बोला जाता है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त और ताड़नजात व्यंजन बोलेंगे। इन दोनों व्यंजनों से कोई भी हिंदी का शब्द शुरू नहीं होता है, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है, आप ध्यान रखेंगे। अगला है त वर्ग। त, थ, द, ध, न। अगला है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। और जो इसके वर्ग के अंत में आ रहा है इनको कहते हैं पंचम वर्ण। क्या बोलेंगे? पंचम वर्ण, जिनका उच्चारण नाक और मुख की सहायता से होता है। आगे देखिए अक्षर, त्र, ज्ञ और श्रय, ये चारों क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन होने के कारण इनको मूल स्वर में नहीं गिनते हैं। पॉज, इनको मूल स्वर में नहीं